नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी आपने विगत पाठ के अंतर्गत जो बालारिष्ट का प्रकरण चल रहा था, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के ग्रह स्थितियों से बालारिष्ट का जन्म किस प्रकार से होता है और शिशु का अरिष्ट किस प्रकार से होता है, यह आपने समझा। पुनः इस 40वें पाठ के पूर्वार्ध वाले भाग में और श्लोक संख्या 5वें में आचार्य वराहमिहिर कुछ अन्य बालारिष्ट योग के विषय में चर्चा करते हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म लेने के उपरांत बालारिष्ट का विचार अवश्य करना चाहिए। बालारिष्ट कहने का मतलब यह है कि शिशु के ऊपर जब कोई कष्ट होता है तो उसका परिज्ञान ग्रह योगों द्वारा पूर्व में ही प्रदर्शित हो जाता है, पूर्व में ही वह सूचित हो जाता है। तो उन्हीं सब ग्रह स्थितियों को आचार्य वराहमिहिर लघु जातक ग्रंथ के अरिष्टाध्याय के 5वें श्लोक में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बालारिष्ट में कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं जिनमें काल का निर्देश नहीं रहता है। मतलब 1 वर्ष में मरण होगा या 1 मास में मरण होगा, 8वें वर्ष में मरण होगा, चौथे वर्ष में मरण होगा। तो कुछ ऐसे योग होते हैं जिसमें मरण का मतलब मृत्यु काल का निर्देश रहता है, किंतु कुछ ऐसे योग अन्य योग आचार्य वराहमिहिर ने स्पष्ट किए हैं जिसमें मरण काल का निर्देश नहीं रहता है। तो उसमें किस प्रकार से मृत्यु के काल का निर्धारण किया जाएगा, उसके विषय में अंतिम श्लोक में आचार्य वराहमिहिर अरिष्टाध्याय के अंतिम श्लोक में चर्चा करेंगे। तो अभी पुनः अन्य जो अरिष्ट है उसके विषय में आचार्य चर्चा करते हैं। आप यह श्लोक देखें। सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनी सपापे शुभे क्षणवियुक्ते न च कंटकेस्ति कश्चिच्छुभस्तदा मृत्युरादेश्यः। इसके अन्वय को आप पढ़ें। शुभे क्षणवियुक्ते सपापे शशिनी सप्ताष्टान्त्योदयगे कंटके कश्चिच्छुभः न च अस्ति तदा मृत्युरादेश्यः। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। शुभे क्षणवियुक्ते शुभ ग्रह दृष्टि रहिते सपापे पाप ग्रह सहिते शशिनी चंद्रे सप्ताष्टान्त्योदयगे सप्तम अष्टम द्वादश लग्नगते कंटके केंद्रे कश्चित् कश्चन शुभः शुभः न च तथा अस्ति भवति तदा ततः मृत्युः मरणम् आदेश्यः वक्तव्यः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य ने यहाँ पर बताया है कि शुभ ग्रहों के दृष्टि से या शुभ ग्रहों के युति से रहित होना चाहिए चंद्रमा। अर्थात चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो अथवा शुभ ग्रह उसके साथ ना हो, और वह चंद्रमा सपापे पाप ग्रह के सहित होना चाहिए। अर्थात पाप ग्रह के सहित चंद्रमा हो और उसको शुभ ग्रह नहीं देखे। और किन किन स्थानों में हो वह चंद्रमा, तो कहते हैं सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो और लग्न भाव में हो, अथवा केंद्र भाव में कोई भी शुभ ग्रह नहीं हो। मतलब पाप ग्रह के साथ चंद्रमा सप्तम अष्टम द्वादश और लग्न भाव में स्थित होना चाहिए और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो,
तथा केंद्र भाव में भी कोई शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में जातक की मृत्यु होती है। अब आप इसमें देखें, इस श्लोक में जातक की मृत्यु का निर्देश तो आचार्य वराह मिहिर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर काल का निर्देश नहीं है। मरण होगा या कष्ट होगा, किंतु कितने समय में होगा, कौन से मास में होगा, कौन से वर्ष में होगा, इसका निर्देश यहाँ पर नहीं किया गया है। तो इसी के लिए आचार्य वराहमिहिर ने पुनः एक अन्य श्लोक का निर्माण किया है, जो अंत में यह प्रदर्शित करेगा कि जिस योग में मरण काल का निर्देश नहीं किया गया है, तो उसको कैसे समझा जाए, उसके काल का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाए, यह सूत्र आचार्य ने प्रदर्शित किया है। किंतु इस श्लोक का भावार्थ मुख्य रूप से आप यही समझें कि चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो और वह सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव और लग्न में बैठा हुआ हो तथा उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो एवं शुभ ग्रह केंद्र में ना हो, तो जातक का मरण होता है या जातक की मृत्यु होती है, ऐसा समझना चाहिए। आप इस उदाहरण के माध्यम से इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि देखें, तुला लग्न है, सूर्य, शुक्र, बुध चंद्रमा के साथ शनि मेष राशि में है। तो जैसा कि अभी बताया कि चंद्रमा पाप ग्रह के साथ सप्तम स्थान, अष्टम स्थान, लग्न में या द्वादश स्थान में होना चाहिए। तो यहाँ पर चंद्रमा पाप ग्रह शनि के साथ सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। और उसके अतिरिक्त भी कहते हैं कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो शुभ ग्रह शुक्र, गुरु विशेष रूप से माने जाते हैं, तो उनकी दृष्टि भी देखी जाए तो चंद्र के ऊपर नहीं पड़ रही है। पुनः केंद्र स्थान में शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। तो केंद्र स्थान प्रथम, चतुर्थ, सप्तम ये केंद्र स्थान कहे जाते हैं। तो केंद्र स्थान में मंगल है, प्रथम केंद्र स्थान में मंगल है, द्वितीय जो केंद्र स्थान होता है, जो चतुर्थ भाव होता है, उसमें सूर्य है। तो केंद्र स्थान में तो शुभ ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब यह बालारिष्ट योग हुआ। तो इसमें जो शिशु का जन्म होगा तो वह निश्चित रूप से बालारिष्ट योग से पीड़ित रहेगा।